आधी रात का धुंध से घिरा हुआ भारतीय श्मशान घाट, चारों ओर पुराने बरगद के पेड़ फैले हुए हैं। ठंडी हवा में राख उड़ रही है। आधे जले लकड़ों से हल्की आग की रोशनी टिमटिमा रही है। एक अकेला काला कौआ कब्र के पत्थर पर बैठा है और दूर कहीं से मंदिर की घंटियों की हल्की आवाज गूंज रही है। राख से ढकी जमीन पर नंगे पांव एक परछाई सी आकृति चल रही है। एक आदमी जिसके हाथ में छोटी सी लालटेन है। ठंडी हवा में उसकी सांस धुएं की तरह दिखाई दे रही है। उसका चेहरा आधा रोशनी में और आधा अंधेरे में छिपा है। उसकी आंखों में डर झलक रहा है जब वह चारों तरफ फैले अंतहीन धुंध को देखता है। अचानक धुंध और गहरी हो जाती है और चारों ओर से फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं। धुंध के भीतर से हल्के हल्के इंसानी साए उभरने लगते हैं, कुछ बिना सिर के, कुछ आधे दिखाई देने वाले। वे धुएं की तरह हवा में तैरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जिस पर प्राचीन संस्कृत के चिन्ह लाल रोशनी में चमक रहे हैं। जमीन पर पड़ी राख खुद ब खुद हिलने लगती है और धीरे धीरे आंख जैसी आकृतियां बनाने लगती है। राख के ढेर से एक आत्मा उठने लगती है। एक पारदर्शी औरत की आकृति जो फटी हुई सफेद कफन जैसी चादर में लिपटी है। उसके चेहरे पर बाल लटके हुए हैं जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। उसकी आंखें नहीं हैं, लेकिन माथे पर चमकते हुए निशान टिमटिमा रहे हैं। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां खोखले काले गड्ढे हैं जिनमें लाल धुएं की भंवर जैसी लहरें घूम रही हैं। उसके होंठ हल्के से हिल रहे हैं जैसे वह भुलाए हुए मंत्र फुसफुसा रही हो। आदमी डर के मारे अपनी लालटेन गिरा देता है। आग की लपटें उठती हैं और उसके चारों ओर खड़े दर्जनों अदृश्य आत्माओं को रोशन कर देती हैं। हर एक बिना चेहरे वाला, सब चुपचाप उसी की ओर देख रहे हैं। वह आत्मा जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैरने लगती है। उसके दोनों हाथ फैले हुए हैं और उसके चारों ओर तेज हवाएं घूमने लगती हैं। उसका बिना आंखों वाला चेहरा ऊपर की ओर उठता है और एक डरावनी चीख गूंजती है, पर उसमें कोई आवाज नहीं होती। वह आदमी श्मशान की सीमा की ओर भागता है, लेकिन आगे सिर्फ अंधेरा और अंतहीन धुंध फैली हुई है। कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। उसके पीछे से घंटियों की आवाज और मंत्रोच्चार तेज होते जा रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे आ रही हो। वह आत्मा अचानक उसके सामने प्रकट होती है। उसका चेहरा अब शांत और निर्विकार है। वह धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाती है और उसके माथे को छूती है, जहां राख से बनी एक आंख के आकार की निशानी उभर आती है। उस आदमी की आंखों की पुतलियां धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। वह अंधा हो जाता है, लेकिन अब वह धुंध के पार देखने लगता है। भटकती आत्माओं की झलकें जो इंसानों से अदृश्य थीं। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, बिना किसी भावना के, बिल्कुल निर्विकार। शमशान पर फिर से धुंध छा जाती है। दूर कहीं से बस घंटियों की हल्की आवाज गूंजती रहती है। घने अंधेरे और धुंध के बीच दो हल्की चमकती आंखें दिखाई देती हैं। वो उसकी नहीं, उसकी थीं।